बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर व आफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौजू चल रहा था जनाजे का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जगह से गुजर रहे थे कि उन्होंने एक औरत को देखा जो कि एक कब्र पे बैठी रो रही थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास होकर उससे कहने लगे कि ए औरत, अल्लाह से डर और सब्र रख। इस हदीस मुबारका को सुनने के बाद मालूम होता है कि औरतों का कब्रिस्तान में जाना जायज़ है, कब्रों के पास बैठकर अपने मरहूमों का अफसोस करना जायज़ है, लेकिन रोने से मना फरमाया। और फरमाया कि सब्र रख और अल्लाह ताला से डर, अल्लाह ताला का खौफ रख और सब्र इख्तियार कर। यानी इस हदीस मुबारका की वजाहत ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र के ऊपर या मरहूम के ऊपर रोने वाले को सब्र की तलकीन फरमाते हुए कहा कि अल्लाह से डरो और सब्र इख्तियार करो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि औरतों का कब्रिस्तान में जाना जायज़ नहीं। किस सूरत में जाना जायज़ नहीं? मगरिब के बाद अंधेरी रात में औरत का कब्रिस्तान में जाना जायज़ नहीं। दिन के वक्त औरत अपनी पाक हालत में कब्रिस्तान में जा सकती है और अपने अजीज़ो कारिब की कब्रों पर जाकर दुआए मगफिरत कर सकती है, लेकिन रोने से मुर्दे को तकलीफ पहुंचती है, लिहाजा रोने से मना फरमाया। जो कोई शख्स किसी की वफ़ात पर उस वक्त तक रोए जिस वक्त तक मैयत उसके घर में मौजूद हो, जनाजा उसके घर में मौजूद हो, उस वक्त तक रोना जायज़ है, लेकिन चीखो पुकार करना, वावेला मचाना जायज़ नहीं है। और जो कोई अपने वालिदैन या माँ बाप या किसी अजीज़ रिश्तेदार की कब्र पर जाकर रोता है, तो उसे चाहिए कि वो अपने आप पर काबू रखे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र पर जाकर रोने से मना फरमाया, जिसके ज़रिए मुर्दे को तकलीफ़ पहुँचती है, जिसके आंसुओं से मुर्दे को तकलीफ़ पहुँचती है। और जो लोग ये कहते हैं कि औरतों का कब्रिस्तान में जाना जायज़ नहीं है, हराम है, तो वो सिर्फ रात के वक्त जाना जायज़ नहीं है। और बेशक हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेकियों वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत नसीब करे। पाक तमाम मोमिनीन को शहादत की मौत नसीब करे। बेशक शहादत की मौत ऐसा रुतबा है कि जिस पर रश्क किया जाता है। और जब कोई ईमान वाला मरता है तो वो अपनी कब्र में अल्लाह ताला की तरफ से बहुत से इनामात को पाता है। अल्लाह ताला की तरफ से बहुत से अनवार उस पर ज़ाहिर होते हैं, उसे जन्नत की खुशबुएं आती हैं और उसे जन्नत के रास्ते दिखाई देते हैं। बेशक किसी दूसरे की मौत को देखकर इंसान को अपनी मौत भी याद आ जाती है, अपना वक्त भी याद आ जाता है, और ख़ास तौर पे उस शख्स के साथ गुजरा हुआ हर लम्हा याद आ जाता है, जिसकी वजह से इंसान रोता है और चीखता है कि ये शख्स इस दुनिया में वापस नहीं आएगा। तो औरतों का कब्रिस्तान में जाकर अपने अजीज़ व अकारिब की कब्रों पर दुआए मगफिरत करना और उनके पास बैठकर अफसोस करना, उनको याद करना, ऐसा करना जायज़ है। लेकिन रोने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और सब्र की तलकीन फरमाई। तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को काबू में रखें। अल्लाह पाक हमें सब्र और शुक्र जैसी ज़िंदगी अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें अपनी आजमाइशों पर राज़ी रहने वाला बनाए। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।